मेरी पीठ पे हाथ मारे कि यार तेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैं जानू इनका कितना माइंड है। मैंने कि चलो यार ये लोग दब जाते हैं, नहीं दबे होगो। ये ऊपर का है कि जंजीर। मैंने कि यार जंजीर तो सोने की हो जो गले में पहनी जाए कि यार तेने ट्रक चलाया और तू गाड़ी के बारे में समझता ही नहीं, इससे गाड़ी रुक जाती है। मैंने कि यार झंडू पागल बना रहा है तू, इंजन कितनी आगे चल रहा है, यहां से गाड़ी रोक देगो, बोले रुक जाती है। मैंने बता। अब मैंने ताकत तो लगाई नहीं, झूठी सो करी, उसको खींचा थोड़ा सा। मैंने कि नहीं रुकी, ई खड़ो हो गयो, यानी जोर से खींची और गाड़ी रुक गई। 2-3 सिपाही आए, बोले जंजीर किसने खींची में, किसने? बिना पर्याप्त कारण के जंजीर खींचे जाके 2-4 डंडा झापट पड़कावे हुए ये जाति वेर पिटा लेगो में आए। अब वाकई ये वज में कहता है कि धबले की घरवाड़ी ने पजम्मी में पेशाम कर दियो तो कर दियो, हमारी पजम्मी तू का पंच करे हो यार। कह देते हैं ये पागल आदमी है। आज 2 पागलन के बीच में अकेले फंस रहा हूं, लेकिन सैकड़ों ही पागल हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो देखिए, राम राम साहब, आइए वकील साहब, स्वागत है हमारे मंच पे आपका। आप कोई मंच है, कर हमारा तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको सुना रहा हूं राम और हनुमान का युद्ध। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के साथ साथ 16 किताबें और लिखी हैं। हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण, भैरव रामायण, कवितावली, इस तरह से 16 किताबें लिखी हैं। उन 16 किताबों में जो हनुमान नाटक की किताब में तुलसीदास जी ने लिखा है वो यही है, राम और हनुमान का युद्ध। मैं गा रहा हूं, आप सुनेंगे, लेकिन आपका भी मन नहीं कहता होगा कि राम जी और हनुमान के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि राम जी के भक्त तो बहुत हैं, लेकिन भगवान श्री राम के हनुमान जी अनन्य भक्त हैं। अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य उसको कहते हैं जिनके हृदय में, जिनके जीवन में राम को छोड़कर अन्य का नाम ही नहीं आया हो, उसे कहते हैं अनन्य भक्त। और ऐसे अनन्य भक्त अपने इष्ट से लड़ने के लिए तैयारी कर लें, बात संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है। महाभारत पुराण में लिखा है, पितामह भीष्म जब अंतिम समय पर बाणों की सैया पर अंतिम सांस ले रहे थे तो भगवान कृष्ण ने पूछा था, भीष्म पिता, तुम कौरव पांडव दोनों दलों में सबसे बड़े महारथी हो और थे, लेकिन आपने ये भाई भाइयों को लड़ने से क्यों नहीं बचाया? तुम समर्थ थे, नीतिज्ञ थे, बलवान थे, तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो भीष्म पिता ने यही कहा है, वासुदेव, अब इस प्रश्न का जवाब देने से महाभारत बंद नहीं होगा। जो हो गया और जो बाकी है वो भी होके रहेगा, लेकिन इसका संक्षिप्त में एक ही जवाब है, जो कुछ हुआ है, हो रहा है, होगा, वो सब बात का सवाल था। जब बात का सवाल फंस जाता है तो अपने आदमी बिराने हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में कोई बात का सवाल फंस गया, दोनों को आमने सामने होना पड़ा। ये सवाल कैसे फंसा, ये मैं आपको गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे आज इस दंगल प्रांगण में देवतुल्य आप विराजमान हैं, इसी तरह से एक दिन इंद्र के यहां देवताओं की सभा भरी थी। उस सभा में ऋषि मुनि, प्रकांड ज्ञानी, विद्वान थे, देवता थे, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मौजूद थे। इंद्र ने सब देवताओं के सामने एक सवाल रख दिया, सारे देवता मिलकर बताओ हम सब में बड़ा कौन है?
इंद्र की बात को सुनकर सूर्य पुत्र शनिदेव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज इंद्र, जिस सभा में मैं होता हूं वहां ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। बोले क्यों? बोले सब लोग जानते हैं मुझ से बड़ा देवता कोई नहीं है। शनिदेव की बात को सुनकर नारद जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज ये शनिदेव झूठ बोल रहा है, इसको बिठा दो। इसने कौन सा बड़प्पन का काम कर दिया देवों के साथ? अरे सबसे बड़े तो हनुमान जी हैं, जो भगवान राम का साथ दे करके लंका में जाकर राक्षसों को मरवाया और राक्षसों के बंधन से देवताओं को मुक्त करवाया। वो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। शनिदेव की नीची गर्दन हो गई। अपना अपमान समझकर शनिदेव वहां से चले आते हैं और विचार करते हैं, नारद ने मेरी प्रभुता में दखल दी है, मैं नारद से अपने अपमान का बदला लूंगा। तो शनिदेव क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे बदला लेते हैं, क्या कोशिश करते हैं, क्या होता है? हारे नीची कर गो नाड़ शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीची कर गो नाड़ शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीची कर नाड़ शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। हाँ जी है भगत बसल भगवान वेद सब साखी, अपने जन की पत सदा राम ने राखी। भगतन के हित श्री कृष्ण दूत बन आयो, प्रण छोड़ आप रण में शस्त्र उठायो। बिन बीज धना को खेत खूब निबजायो, नरसी को बन्यो मुनि में भात पहरायो। भाई एक दिना की बात लड़े दो भक्त और भगवान, अरे भगत हरि से बड़े युद्ध में जीत गए हनुमान। नीचे कर गो नार शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर नार शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। हाँ जी बैठे सुर मुनि जन वृंद सभी ब्रह्म ज्ञानी, वादन देवन सो इंद्र पूछ रहे बानी। या सकल सभा के बीच मोय समझाओ, देवन में सबसे बड़ो कौन बतलाओ। सुन बात इंद्र की शनि देव न्यो बोले, देवन में सबसे ऊंचो बनवे डोले। मोकू जाने दुनिया सारी, मैं हूं बहुत बुरी बीमारी। जे पे चल जाए मेरो ढैया, वाकी चौड़े में डुबा दूं नैया। मैं कर दूं गिरस्ती योगी, और योगी को कर दूं भोगी। मैं तनक दृष्टि कर वक्र पहुंच जाऊं दरवाजा पे, तो वा को छत्र भंग कर दूं भीख मंगवा दूं राजा पे। नीचे कर गो नार शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर नार शनिचर सर मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन। शनिदेव कहते हैं, महाराज इंद्र, मैं चाहूं तो राजा को भिखारी बना दूं और भिखारी को राजा बना दूं, फिर बताओ मुझसे बड़ा देवता कौन है। मैं तनक दृष्टि कर वक्र पहुंच जाऊं दरवाजा पे, तो वह को चौपट कर दूं राज भीख मंगवा दूं राजा पे। शनिदेव ने जब अपने आप को बड़ा बताया, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सुन के इतनी बात ऋषि नारद ने नाड़ हलाई, और सुनो इंद्रिया शनि देव ने वृथा बात बनाई।
अपनी झूठी करी बढ़ाई या कूतनक शर्म नहीं आई। सुन लो देव स्वर्ग का वासी, तुमको बात बताऊं साची। सकल अमंगल मूल निकंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। जो तुम मोसू साची पूछो, तो मोकू तो हनुमान लगे है सब देवन में ऊंचो। शिव को अंश अंजनी को जायो, रब को जान मधुर फल खायो। यान रघुबर के कार्य सारे, सब देवन के संकट टारे। ई सीता से जा मिलो कहे यो नारद इंद्र से। और हो गयो पहली पार पवन सुत कूद समंदर से। नीचे कर को नारद चल चल मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर नारद चल चल मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नारद जी कहते हैं महाराज इंद्र, शनि देव ने देवताओं के हित में कितना कार्य किया था। भगवान राम का कितना बड़ा कार्य किया। सीता का पता लगाने के लिए एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए और लंका में पहुंच गए। लंका में जाकर के हनुमान जी ने क्या देखा था? अरे कूद समंदर गयो जाए, सीता को पतो लगायो। वह दिन लंका में गड्यो शनीश्वर हनुमान को पायो। ये पकड़ शनीश्वर रावण ने लंका में ओंदो गाड़ियो। जब बिना धनी को ढोलियो, या को भूखो प्यासो पाडो। हनुमत लंक जला तो आयो, और कर ऊपर को पैर शनीश्वर गड्यो गेल में पायो। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे, बीच में रावण ने इस शनि देव को ओंदा गाड़ रखा था। इसका माथा जमीन में दबा हुआ था, दोनों पैर ऊपर को थे। हनुमान जी ने एक भवन से दूसरे भवन पे छलांग लगाई तो शनि देव के पैरों में टांगों के बीच में फंस गई। स्पर्श किया, मालूम हुआ कोई मानव है। इसको मिट्टी से निकालकर सीधा किया। पूछा भैया तू कौन है? तो शनि देव ने बताया मैं सूर्य पुत्र शनि देव हूं, मुझे रावण ने ओंधा गाड़ रखा था। हनुमान जी मैं तेरा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा, तेने मेरी जान बचाई। और ये भी कहा था कि तेरा कोई नाम लेगा उसकी तरफ मैं आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। पहले या की बंद छुड़ाई, फिर सागर में पहुंच बुझाई। अब या बढ़े सबन सु ऊंचो, और मेरी नहीं मानो तो तुम या शनि देव सुई पूछो। नीची नैड शनीश्वर कर गोवा को, एकदम ही पजड़ गो देवा लगो मुनि सुगाड़ी। और भरी सभा में या नारद ने मेरी बात बिगाड़ी। बात सही थी, इसलिए शनि देव नीची गर्दन कर गया। लेकिन दूसरी बात कह रहा है, ये नारद भी तो झूठ बोल रहा है। ये कहता है हनुमान लंका को जला रहे थे। लंका सोने की है, सोना कहीं जलता है क्या? सोने को जब अग्नि से तपाया जाता है तो सोना चमकता है। हनुमान जी आग लगा रहे थे लंका में, तो लंका चमक रही थी। और ये नारद कह रहा है हनुमान ने लंका को जलाया। सोने की लंका बनी बता बंदर ने कब जाड़ी। या नारद बोले झूठ पड़ी मेरी दृष्टि से काढ़ी। रे नीचे कर गो नारद सनी चल चल मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर नारद सनी चल चल मन मर गो देवन में। नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। यह नारद बोले झूठ पड़ी मेरी दृष्टि से काढ़ी। हनुमान जी कहते हैं महाराज बात तो सही है, शनि देव की दृष्टि से ही लंका काली पड़ी थी। लेकिन चोर पकड़ में आ गया। शनि देव पूछो तू लंका में क्यों गया था दृष्टि डालने? क्या हनुमान जी तुझे साथ लेके गए थे? दृष्टि तो तेने जब डाली जब हनुमान जी ने तुझे मिट्टी से निकालकर सीधा किया। कहने का मतलब नारद ने हनुमान को बड़ा बताया और शनिदेव को छोटा बताया। सब देवन में हनुमान नारद ने बड़ो बतायो। और श्रीहत भयो है रही, वहां से शनि देव उठे आयो। मन में करे विचार मेरी नारद ने बात बिगाड़ी। और बिना बुलायो जाने खांसू आ गयो बीणाधारी।
तेरी मेरी करतो डोले ई मोंडे से मीठो बोले याकू जाने दुनिया सारी झूठो भगत बने तब धारी या बंदर की करे बढ़ाई और मैंने मेरो नाम लियो जब या ने नाड़ हलाई अब या पड़ गए मेरे पाले अब सूफी से या नारद की एक बात नहीं चाले मैं ऐसी माया फैलाऊं या नारद को बल अजमाऊं मैं ऐसी कोशिश करूं अब से बाद में नारद की एक भी बात नहीं चले क्योंकि इसने मुझे भरी सभा में नीचा दिखाया है। आज नारद जी नहीं होते देवताओं की सभा में तो सबसे बड़े देवता का साफा मुझे बन जाता। शनिदेव विचार करता है मुझे नारद के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन एक दृष्टांत है। नारद जी को याद आया किसी आदमी के ऊपर शनिदेव का ग्रह आ गया। वो आचार्य ज्योतिषाचार्य के पास जाता है और पूछता है पंडित जी देखना। पंडित जी ने देखा पंचांग और बताया तो फिर शनिदेव का ढैया है, चालू हो गया, ये 7.5 वर्ष चलेगा। वो आदमी चतुर चालाक था, गिड़गिड़ा कर पंडित जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा पंडित जी ये शनिदेव तो बड़ा टेढ़ा देवता है, बड़ा वक्र ग्रह है, ये मुझे बर्बाद कर देगा, बचाओ। रोने लगा तो पंडित जी को दया आई, बोले चिंता मत करे, कुछ पैसा खर्च होगा, बाजार से सामग्री आएगी, मैं ग्रह शांत कर दूंगा। शनिदेव फिर रोने लगा, वो आदमी फिर रोने लगा, बोले अब क्यों रो रहा है, मैं शनिदेव को शांत कर दूंगा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोले पंडित जी वो सामग्री को पैसे नहीं है मेरी जेब में। बोले चल पैसे नहीं है तो मेरी जेब से लगा दूंगा, मुझे बाद में दे देना। बोले पंडित जी बाद में भी नहीं लगेंगे। बोले तेरे कोई भैंस बकरी हो तो दूध दे देना। बोले खूंटा पे खोज भी नहीं है। बोले भैंस बकरी नहीं है तो चलो तेरे बच्चों को मेरे घर काम पे भेज देना। बोले बच्चे भी नहीं है। बोले घरवाली को भेज देना। बोले घरवाली भी नहीं है। तो बोले आने दे शनिश्चर को, तू क्यों शांत करवाता है, तेरा क्या बिगाड़ेगा, तू तो खुद ही ढैया है। तो उसे तो शनिदेव भी डरेगा क्योंकि सब ग्रह गोचर ग्रस्त को लागू होते हैं। तू तो आने दे शनिश्चर को क्यों तरवाता है। तो नारद के बारे में शनिदेव सोच रहे हैं ये तो खुद ही ढैया है, खूंटा पे खोज नहीं है, बच्चे नहीं है, घरवाली नहीं है, मैं इसका क्या बिगाड़ सकता। शनिदेव को एक बात याद आई, नारद का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन नारद के एक शिष्य हैं राजा चंद्रकेतु। नारद राजा चंद्रकेतु से ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके दरबार में बार बार आते जाते रहते हैं। मैं राजा चंद्रकेतु को जाके परेशान करता हूं और ये देखता हूं नारद इसके हनुमान जी पे उसकी क्या मदद करवाता है। मैं राजा चंद्रकेतु पे जाऊं और वो है या को चेला वाकू जाते ही मरवाऊं। अब शनि देव चल दियो, पहुंच गयो चंद्रकेतु के द्वार। वाकू राजा घर नहीं मिलो, बनी में खेलन गयो शिकार। मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नारद मन मर गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। शनिदेव राजा चंद्रकेतु के दरबार में पहुंचा, जाकर के देखा दरबार सूना पड़ा है। राजा अपने निजी सैनिकों को साथ में लेकर के और जंगल में मृगया करने, आखेट करने, शिकार खेलने गया था। शनिदेव सोच रहा है खड़ा खड़ा राजा यहां है नहीं और दरबार सूना पड़ा है, मुझे क्या करना चाहिए। इतनी ही देर में देखते हैं सामने से भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र कौशिक मुनि आ रहे हैं। शनिदेव ने सोचा राजा यहां है नहीं और राम जी के गुरु भी राजा के दरबार में आ रहे हैं, अब मेरा मौका लग गया, मैं खुद ही राजा बन के बैठ जाता हूं और जब ये यहां आवेंगे इनका मान सम्मान आदर सत्कार नहीं करूंगा, इनको गाली देके अपमानित करके धक्के देकर दरबार से निकाल दूंगा। ये तो यही समझेंगे कि राजा चंद्रकेतु ने मेरा अपमान किया है। ये बड़े क्रोधी हैं क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण तत्व तो प्राप्त किया है, नहीं तो ये गादी राजा के पुत्र हैं, ये क्षत्रिय हैं जाति से, ये धनुष बाण रखते हैं।
इनको राज ऋषि कहते हैं। बड़े क्रोधी है, या तो राजा को यही श्राप दे जाएंगे, और नहीं इनकी पीठ मजबूत है क्योंकि इनके शिष्य राम जी हैं। जब राम से जाकर कहेंगे वो गुरु अपमान का बदला लेंगे तो नारद या हनुमान कहीं खड़ा नहीं मिलने वाला है। ऐसा सोच करके शनिदेव राम के गुरु विश्वामित्र कौशिक मुनि को आता देख करके खुद राजगद्दी पर राजा बनकर राजा का भेष बनाकर बैठ जाते। क्या होता है, होनहार की बात वहां गुरु विश्वामित्र चले आयो। अवसर पाकर शनिदेव ने इंद्रप को भेष बनायो। भाई पंचक भेष बनाए मुनि की भारी जात बिगाड़ी, और विश्वामित्र ऋषि से दे बेलगो शनिश्चर गाड़ी। खेलन गयो शिकार भूप पीछे से कियो कबाड़ो, हाथ पकड़ महलन से धक्का दे के बाहर निकालो। शनिदेव की ये चालाकी बिल्कुल भी नहीं जानी, चंद्र के तूने करी अवज्ञा को कौशिक ने न्यो मानी। मुनि के क्रोध बदन में छायो, सूदो चलो अयोध्या आयो। सिंहासन बैठे रघुराई, बाएं भरत शत्रुघ्न भाई, दाएं लखन शेष अवतारी, नीचे हनुमत चरण पुजारी। विश्वामित्र सभा में आयो, छोड़ सिंहासन चले रामचरण में शीश नवायो। आदर विविध भांत से कीनो, पद पखार पादो दक लीनो। खेबा लगो ऋषि तपधारी, ओ सुनो राम व चंद्र केतु ने मेरी जात बिगाड़ी। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, राम जी आज चरण धोके आप चरणामृत पी रहे हैं, इससे मुझे संतुष्टि नहीं है। बोले क्यों गुरु जी? बोले आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपका गुरु हूं, और राजा चंद्र केतु ने मेरा अपमान किया है। अगर आप शिष्य हो तो गुरु की बात को मानो। बोले गुरु जी बताओ क्या करूं? अब कर दे काम तमाम चंद्र केतु उत्पाती को, और शीश काट के लाओ सेल जब लिखड़े छाती को। रे नीचे कर को नाड़ सदी चर चर मन मल गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचे कर नाड़ सदी चर चर मन मल गो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। अगर मेरे शिष्य हो तो आज के दिन में सूर्य अस्त से पहले चंद्र केतु का मस्तक काटकर मेरे चरणों में लाके पटक दो। राम जी ने कहा गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्नान करो, भोजन करो, और मैं चंद्र केतु को जहां मिलेगा जहां आज उसको मृत्यु दंड दे दूंगा, आप चिंता नहीं करें। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान जी को बुलाया और दोनों को समझाकर कहा चाहे चंद्र केतु राजा कहीं मिले, लेकिन आज सूर्य अस्त से पहले उसका मस्तक काटकर गुरु के चरणों में लाकर रखो। लक्ष्मण जी और हनुमान जी तैयार हो गए। तब तक नारद जी वहां आ गए, क्योंकि नारद जी ने ध्यान रखा था देवताओं की सभा में एक टेढ़े देवता से मेरी तकरार हो गई, कहीं मुझे धोखा ना दे दे। तो नारद के पास योग बल था। जिनके पास योग बल होता है वो ध्यान के द्वारा, वो योग के द्वारा भविष्य की, वर्तमान की और भूतकाल की स्थिति को जानने में थोड़ी समय लगाते हैं। जैसे सती जी ने पार्वती का रूप बनाया और शंकर के पास वापस आई, बोले क्या परीक्षा ले आई श्री राम की? तो सती जी ने झूठ बोला, कछु न परीक्षा दीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। शंकर को विश्वास नहीं हुआ, नेत्र बंद करके उस प्राण वायु से कहा जाकर के देख के आओ इसने क्या किया है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो चरित्र कीन सब जाना। पूरा चरित्र जान लिया। ऐसे ही नारद ने ध्यान के द्वारा देखा, ये ध्यान, ये योग, वो शक्ति तो सबके पास है, लेकिन हमारे पास वो योग नहीं है जो हमारे बस में नहीं है। चाहे तो रोज रात में जयपुर को चले जाएं और चाहे तो महीना तक कहीं ना जाएं, लेकिन जिनके पास योग बल होता है वो शक्ति उनके काबू में, बस में होती है, वो चाहे जब भेज देते हैं। तो नारद जी के पास योग बल था। गीता जी के 9वें अध्याय में बताया है,
सर्वे द्वाराणी संयम में मनोहृदय निरुद्ध चय मूर्धना धायात्मक प्राणमास्तो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण में मरणम। तो नारद जी ने ध्यान के द्वारा देखा, वो तुरंत पहुंच गए और कहने लगे, श्री राम चंद्रकेतु को मत मरवाओ, वो तो बेचारा निर्दोष है। चंद्रकेतु तो वहां मौजूद ही नहीं था, वो तो शिकार खेलने गया था। पीछे से मेरे से दुश्मनी निकालने के लिए शनिदेव ने राजा का भेष बनाकर आपके गुरु का अपमान किया है। राम जी कहने लगे, नारद जी तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं अब न्याय नहीं कर रहा, अब तो मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। कहते हैं, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य और पुत्र का फर्ज होता है। अब ये तो गुरु जी जाने कौन दोषी है कौन निर्दोष है। मैं तो चंद्रकेतु को आज ही मरवाऊंगा, ये मेरे गुरु का आदेश है। नारद जी दौड़कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं। ये दुर्तगामी थे, जहां चाहते तुरंत पहुंचते। चंद्रकेतु से कहने लगे, राजा तू कैसे बैठा है, अभी मरने वाला है। बोले, गुरुजी मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर कैसे मरूंगा। बोले, बिना ही अपराध मरेगा। बोले, बिना अपराध क्यों मरूंगा, मेरे गुरु नारद जी जैसे हैं तो मुझे कौन मार सकता है। बोले, भैया कोई छोटा मोटा आदमी से लड़ाई होती तो मैं मदद करता, या तो मोटा खूटा सुअड़ज को माम लो। जब राम जी मरवा रहे हैं तो मैं कैसे करूं। कहने लगे, आप तो वो गुरु हैं जो इंद्र के पुत्र जयंत ने चित्रकूट पे सीता के चरणों में चोंच मारी और चला रुद्र रघुनायक जाना। सीता के चरणों से रुद्र खून बह के गया। राम जी ने देखा और इस सीख का बाण लेकर धनुष पर संधान कर उस जयंत के पीछे छोड़ दिया। वो जयंत तीनों लोकों में घूमा, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दी। कहते हैं, मात मृत्यु पितु समन समाना सुधा होए विष्णु हरि जाना। माता मृत्यु बन जाती है और पिता यमराज बन जाता है, जो राम जी के विरोध हो जाता है। तुमने उस जयंत को पिन नहीं लग रही तो विषय दे जाओ ना। लग गई तो अब क्या कर रहे हो। चल कोई बात, चलो कोई बात। तुमने उसको वो उपाय बताया जयंत को, जबकि उसका मरना निश्चित था, लेकिन आज भी वो जयंत जिंदा है। तो नारद जी कहते हैं, एक उपाय तुझे भी बताता हूं, अगर तू बच जाता है। तो नारद जी राजा चंद्रकेतु को क्या उपाय बताते हैं। अब तू कहन मान ले मेरी, ध्यान रख ज्ञान बचे नहीं तेरी। जो तो लगे जिंदगी प्यारी, तू जाके ले ले शरण अंजनी, करे तपस्या कुआरी। हे हनुमान की मात भरोसो राखे भगवत पे, और भजन करे दिन रात अंजनी, बैठियो पर्वत पे। रे नीचियो कर देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। नीचियो देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे वेदन में। एक उपाय बताता हूं। अंजनी का पुत्र हनुमान जी तुझे मारने आ रहा है, तू अंजनी की शरण में चला जा। वो महेंद्र पर्वत के ऊपर अपना आश्रम बनाकर भगवान का चिंतन करती है, तू उसकी शरण में चला जाना। और उसको बताया कैसे जाएगा। दंडवत करना, प्रणाम होता है मस्तिष्क से, प्रणाम नमस्कार होता है मस्तिष्क से, प्रणाम होता है हृदय से, और दंडवत होता है संपूर्ण शरीर से। डंडे की तरह निर्जीव होकर लेट जाना। जब अंजनी तुझे पूछे राजा क्या परेशानी है, तो उसको वचनबद्ध कर लेना। मां तू कसम खा के बता, मेरी मदद करे तो मेरा कारण बताऊं। जब वो शरण में आएगी, जरूर शरणागत की रक्षा करेगी। जब तुझे वचनबद्ध हो जाए तब उसको बताना। तो नारद की मानी कही,
चंद्र केतु भूपाल और छोड़ सिंहासन विपन को चल दियो तत्काल। चल दियो तत्काल जहां गौतम की बाई, पर्वत पे कर रही भजन भूप को बैठी पाई। राजा जब कुटिया पे आयो, आते ही चरणन शीस नवायो। भूतल पर्यो लकुट की नाई, न्यों बोली हनुमत की माई। अरे बता दे राजा कैसे आयो, तेने कहा दुख पायो, काए कु ऐसो घबराए। अरज सुन मैया मेरी करे मत देरी, विपता में कर जो मेरी साए। मात में जब समझाऊं तो कू, पहले तिरवाचा दे दे मोकू। तो पहले तिरवाचा भरवाई, पीछे कथा खोल समझाई। अंजनी को वचनबद्ध कर लेता है। उसके बाद में कारण बताता है, मैया तेरा बेटा हनुमान लक्ष्मण जी को साथ में लेकर मुझे मारने आ रहा है, जबकि मैं उस मामले में बिल्कुल निर्दोष हूं। पूरा वाकया समझाया। तो सुनकर के अंजनी क्या कहती है, अंजनी राजा को समझावे, अब तू मत मन में घबरावे। जो शरणागत को बिसरावे, वाके जीवे में धिक्कार, जगत में अंत नरक को जावे। अरे अभेदान तो कूदियो, सो अब मार सके नहीं कोई। और राजा चिंता मत करे, से तेरो बाल न बाको हो। देवन में नारद हनुमान को बड़ो बतावे देवन में। नारद मन को देवन में, नारद हनुमान को बड़ो बतावे देवन में। हाँ जी, देखिए आपके बीच में, आपके मंच पे हमारे दिग्गज गायक कीर्तन के, जिन्होंने अपने नाम की पहचान बनाई थी, राधा कृष्ण जी सेराकर, वो आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सम्मान देने के लिए आए हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया है। अंजनी कहती है, बाल ना बांको कर सके, अब तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन भैया वो कब तक नहीं होगा, जब तक मैं जिंदी हूं। और मुझे मार दिया तो तू भी मर जाना, लेकिन मेरे जीते जी मुंह से पहले मैं तुझे नहीं मरने दूंगी। अभी तू कुटिया के अंदर छिपके बैठ जा, मैं देखती हूं मेरा बेटा हनुमान जब यहां आ जाए और तुझे कुटिया में देख ले और नहीं मारे, जब समझना मैं बच गया। चंद्रकेतु कुटिया में बैठ गया, बैठा बैठा विचार कर रहा है, शायद अब तो मैं बच ही जाऊंगा। लेकिन क्या पता हनुमान जी राम की आज्ञा से मैया को भी मार दे तो मुझे भी मरना पड़ेगा। शायद नहीं मारेंगे मैया को, लेकिन क्या पता मार सकते हैं। ऐसे जीवन और मृत्यु के बीच में विचार कर रहा है। इधर लक्ष्मण और हनुमान जी दोनों अयोध्या से चलते हैं राजा चंद्रकेतु को मारने के लिए। इधर अयोध्या से लक्ष्मण और हनुमान दो आए, बेहेरत डोले वीर कहूं द्रव चंद्रकेतु नहीं पाए। गिरबर गुफा कंदरा सारी, खोजत फिरे दो बलधारी, कौसुद राजा की नहीं पाई। जब हनुमान को मात अंजनी पर्वत पे दिखाई, महेंद्र पर्वत के नीचे जहाँ छिपने योग्य स्थान थे, ढूंढते हुए जा रहे थे। महेंद्र पर्वत के नीचे हनुमान जी को याद आया, वो लक्ष्मण यहाँ मेरी माँ का आश्रम है। और जब मौके में रास्ते में घर मिल गया और माता को बिना प्रणाम किए आशीर्वाद लिए जाए तो माँ की अवज्ञा होगी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं माँ को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके आता हूँ। फिर लक्ष्मण से अर्ज गुजारी, मेरी सुनो शेष अवतारी, मैं तत्काल भगत के आऊं और है मौके की बात दर्श में मैया के कर आऊं। ऐसे लखन जति समझायो, हनुमान ने जाए मात के चरणन शीश नवायो। आशीर्वाद दे रही मैया, सुत की पुन पुन ले बलैया। हनुमान जी से अंजनी कितना प्रेम करती है। वैसे तो माता का और पुत्र का प्रेम असीम होता है, लेकिन अंजनी उस सीमा को भी पार कर गई, क्योंकि मेरी बात को ना पीट दे, चंद्रकेतु को मार ना दे।
इसलिए कितना और ज्यादा प्रेम करती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे तो बिन तेरी में तारी ने भारो दुख पायो रे। कैसे? मेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो बिन तेरी में तारी ने भारो दुख पायो रे। तेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो बिन मैं तारी ने मारो दुख पायो रे। तेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। मात अंजनी ने हनुमत को गोदी में बैठायो और बार बार मुख चूम चूम कर भारो लाड लडायो। घना दिना हो गया पुत्र तू जब से क्यों नहीं आयो। तो बिन तेरी मात अकेली ने भारो दुख पायो। बोलियो हनुमान सुन माई सीता लखन और रघुराई बिन के साथ रहो मैं वन में। सेवा करूं रात दिन मैया बैठो रहूं चरणन में। अब रघुबर कई कार्य आयो संग में लखन जति कूलायो। राजा चंद्र केतु नहीं पायो जाने खा छिप गयो। जाय में सब जग में हेरायो। अब कर जोर शीश में नाऊं तू दे दे आशीर्वाद मात में नृप को मारन जाऊं। मैया मैं राम की सेवा में रहता हूं। आज भी श्री राम के कार्य के लिए आया हूं। लक्ष्मण जी मेरी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन में सूर्य अस्त से पहले राजा चंद्रकेतु का मस्तक काटना है। अंजनी विचार करती है अभी तो बेटा कुटिया में बैठे रहे तू बचा नहीं क्योंकि बेटा में तीनों फेस बराबर आ रहे हैं। तो अब मैं आशीर्वाद लेके विदा होना चाहता हूं क्योंकि लक्ष्मण जी इंतजार कर रहे हैं। समय थोड़ा रहता जा रहा है। अंजनी कहती है बेटा कितने चंद्रकेतु मार दिए होंगे कितनों को मारते रहना। ये तो राम की सेवा में रहता है। तू राम की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रही थी किसी दिन मेरा बेटा यहां आए तो एक थोड़ी सी देर का कार्य मेरा अधूरा पड़ा है चलता चलता उस काम को कर जाए। बोले मैया थोड़ी सी देर का काम है तो तेरे काम को बता पहले तेरे काम को कर दूं। बोले बेटा थोड़ी सी देर का कार्य है तो बता क्या करूं। अंजनी हनुमान से बोले धीरे धीरे दिल की घुंडी खोले। बेटा मोहे लगे प्राण से प्यारो थोड़ो कर दे काम हमारो। मोकू ओजू कहां पावेगो और घना दिना में अब आयो तू पाछे कब आवेगो। तो न्यों बोलो अंजनी से छैया सासी बात बता दे मैया पहले तेरो कार्य सारूंगो फिर वह राजा को मारूंगो। तो फिर मैया ने वचन उचारे भैया अब तू सुन ले लाल हमारे प्यारे। नैनन के तारे बजरंगी राम दुलारे। पीछे कहूंगी बेटा काम की। अरे प्यारे कुक्षा में पैर पसारे पहले मुई सबर बंदारे। सौगंध तू खाजा सीता राम की। लाला तनक झूठ नहीं बोलू मैं बिन वचन भेद नहीं खोलू। सौगंध राम की खाए भरोसो जब होए छैया को भैया और वचन भरे पे पुत्र काम कर देगो मैया को। रे तो बिन तेरे मैं तारे न मारो रोक पायो रे। तेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो बिन मैं तारे न मारो रोक पायो रे। तेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो। हनुमान जी कहते मैया तेने कमाल कर दिया। मेरे ऊपर तुझे भरोसा नहीं है। मैं कभी तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं क्या? अब तक तो तेरे काम को कर भी देता। बताने में देर क्यों लगा रही है? जल्दी बता दे क्योंकि आज राजा चंद्रकेतु मारना है। अंजनी ने कहा बेटा देर में नहीं लगा रही देर तू लगा रहा है। जब मेरा काम ही करना है तो राम की सौगंध खाने में तू समय क्यों लगा रहा है? हनुमान जी कहते हैं मैया मैं श्री राम की सौगंध खा के कहता हूं तेरा काम जरूर करूंगा। अब तो जल्दी बता दे समय मत लगाए क्योंकि आज चंद्रकेतु मारना है। हनुमान ने जब मैया से कसम राम की खाई और पीछे भेद बताया पहले तिरवाचा भरवाई। अंजनी बोली सुन रे बेटा हुए विपता को बुरो लपेटा।
तेरे डर के मारे लाल बिगड़ गए चंद्र केतु के हाल, या कुजन कोने भेद बतायो। ई आ गयो मेरी शरण में, मैंने कुटिया में बैठायो। ऐसे हनुमान से कहिए अब राजा मरनो नहीं चाहिए। सुनकर के मैया की वाणी पड़गो हनुमान के पानी। मैया तेने में छलियो, पहले वचनबद्ध कर लियो, अब तू बता करूं मैं काई। इतने गिरू तो कुआ राम को, इतने मात की खाई। अब यह बात गुजर भी फेगी, तू राम राम करबास डोकरी सपा तड़ा कूलेगी। धीरज धर्यो करो दिल गाडो, हो गए हनुमान जी ठाडो। अब चाहे लाभ हो चाहे हानि, पूरी करूं मात तेरी वाणी। तू मत मन करे उदास, सबर कर मेरी महतारी। और पैर त्याग हनुमान करे राजा की रखवाड़ी रे। तो महतारी ने मारो धोखे पायो रे, मेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो महतारी ने मारो धोखे पायो रे, मेरी गोदी का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। मैया तेने अच्छे ढंग से मुझे मेरी बात से बदलवा दिया। मैं चंद्रकेतु का भक्षक बन के आया था, तेने रक्षक बना दिया। अंजनी कहती है बेटा तुझे भी बुद्धिमताम वरिष्ठम कहते हैं, तू बुद्धि में वरिष्ठ है, लेकिन मैं तेरी माई तो हूं। मैं इस तरीका से काम नहीं लेती तो तू काबू में नहीं आता। चंद्रकेतु के बचाने के लिए अंजनी ने ऐसा हिसाब से अपनी बातों को बनाया कि हनुमान जी को बस में कर लिया। हनुमान जी कहने लगे मैया मुझे एक बात का भरोसा है, जब भगवान श्री राम मुझे और लक्ष्मण को आज्ञा दे रहे थे चंद्रकेतु का मस्तक काट के लाओ, तो नारद जी ने सिफारिश की थी। तो राम जी ने यही कहा था कि मैं अब न्याय नहीं कर रहा, मैं तो गुरु के बात का पालन कर रहा हूं। जब राम जी गुरु आज्ञा का पालन करने में कोई नियम नहीं देखते, कोई न्याय नहीं देख रहे, तो गुरु तो 3 नंबर पे आया था। पहला नंबर तो मां का था, माता पिता और गुरु की वाणी। जब मेरी तो 1 नंबर की बात है, राम जी को 3 नंबर पे कोई दोष नहीं है, तो मेरी तो 1 नंबर की बात है, मैं मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब भैया चंद्रकेतु तू कोना में मत बैठे, चौड़ा में आजा, जो कुछ होगा जो मैं देख लूंगा। पर्वत के नीचे ठाडो नहाड़े बाट लखन अवतारी, और घनी देर हो गई भगत के ना आए ब्रह्मचारी। बाट देख के लक्ष्मण ऊपर पर्वत पे चढ़ आयो, वह लेके गदा हाथ में हनुमत पैरो दे तो पायो। भीतर चंद्रकेतु दिखायो, एकदम क्रोध लखन को आयो, लेके धनुष मार वेधायो। हनुमत ने लक्ष्मण समझायो, लक्ष्मण धनुष बाण मत ताने, राजा को इकलो मत जाने। तो को हुक्म तेरे भैया को, या कोई मैं रक्षा कर रहे हो हुक्मों को मेरी मैया को। जब लक्ष्मण को गुस्सा आई और कियो ख्याल पीछे को जाने, राम कहेंगे काई। उल्टो भगत अयोध्या आयो, रघुबर को सब हाल सुनायो। मेरी सुनो बात भगवान कपि हनुमान, बड़ो बेईमान करी गद्दारी। वन बेरी को ले लियो पक्ष करे रखवाड़ी। अब सुन लक्ष्मण की बात, हाथ में लिए धनुष और बाण। अरे सुनो सजन दे ध्यान, लड़ेंगे भक्त और भगवान। तो महतारी ने मारो धोखे पायो रे, मेरे गोदे का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो महतारी ने मारो धोखे पायो रे, मेरे गोदे का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। हाँ जिले धनुष हाथ श्री अवधनाथ नभचंद्र के तुमारन आए। राजा के साथ ले गदा हाथ, वहां हनुमान बैठे पाए। लियो धनुष तान भगवान कहे, हनुमान छोड़ दरवाजा को। यह दैन कार कुटिया से बाहर जिंदो नहीं छोड़ू राजा को। सरतान्यो और रामचंद्र ने बहुत कही, पर हनुमान नहीं मान्यो। आगे ठाडो हो गयो वीर, चलायो जब रघुबर ने तीर। तीर जब हनुमान पे आयो, और लियो राम को नाव, कपि ने बाण बगद के आयो। रघुबर जब जब बाण समारे, हनुमत राम राम उच्चारे।
उल्टे बाण बगद के भाजे, हनुमान के घट में भैया सीताराम विराजे। कैसे मरे बाण के मारे, भुजबल थके राम के सारे। पाछे युद्ध बंद कर दियो, पर हनुमान ने रामचंद्र पे एक बार नहीं कियो। वादन हार गए रघुराई, हनुमान ने चंद्र केतु राजा की जान बचाई। भाई करो सदा सत्संग, शरण संतन की ले लीजे। भैया देवन में सबसे बड़ो बोल बजरंग बली की जय। तो मैं तारे ने मारो तो कह पायो रे, तेरे गोदे का खिलाड़ी मोड़ो आयो रे। तो मैं तारे ने मारो तो कह पायो रे, मेरे गोदे का खिलाड़ी मोड़ो। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय।